5 प्रकार की गायत्रियां होती हैं शास्त्र में, तो जो होती हैं शायद 5 हैं। तो नंबर 1 विराट गायत्री। विराट गायत्री 22 अक्षर की होती है। नंबर 2 निचृत गायत्री, जो 23 वर्ण की होती है, 23 अक्षर की। निचृत ना में छोटी की मात्रा, चा में रिकार, जैसे पृथ्वी में पा में रिकार लगाते हो वैसे चा में रिकार, और ता तकली वाला ता हल लगा दिया, निचृत। ये 23 अक्षर वाली गायत्री है। और इसको ऋषियों ने कहा जब यज्ञादि कार्यक्रम करते हैं तब इस मंत्र का उपयोग करते हैं। और 24 वर्ण वाली गायत्री को गायत्री कहा गया है, उसका कोई विशेषण नहीं लगाया गया, वो प्योर गायत्री है, यानी गायत्री छंद। हाँ, वो है 24 वर्ण की। और इसको आज समाज वाले ज्यादा महत्व देते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव। इसमें 24 वर्ण पूरे पूरे मिल जाते हैं, है ना। केवल गायत्री उसका नाम है, गायत्री, और 24 वर्ण इसमें होते हैं। कभी आप लोगों को मौका मिले, कभी गायत्री वाला लेक्चर रखा जाए, तो रखा जाता है कभी कभी, तो उसको अटेंड करेंगे तो अच्छा गायत्री पर मैटर मिल जाएगा। दूसरा, तीसरा, एक जो हमारी वो बुक है, वो बुक स्टार्ट में बसंत पंचमी के दिन से आ जाएगी, महाशक्ति गायत्री सावित्री एक अध्ययन। तो हमने तो 200 रखा था, भी ये कितना रख के बेचते हैं भगवान जाने। तो इसको आपको अगर अच्छा लगे तो उसको देखिएगा। उसमें एक फायदा ये है कि 1957 से लेके और 1987 तक, जिसमें गुरु जी के मथुरा से यहाँ आने में वो करीब 67 से लेकर 67 में उन्होंने माता जी को दायित्व सौंप दिया था धीरे से। तो ये 63 से लेकर के और ये 70 के बीच में, 69 के बीच का नहीं, 68 के बीच तक का, अपनों से अपनी बात के पहले गायत्री की उच्च स्तरीय साधना पर उन्होंने लेख लिखे थे, गायत्री सावित्री संबंधी लेख। और उसको लिखते समय उन्होंने कहा था कि पाठक अगर इसको एक जगह एकत्रित कर लेंगे तो एक गायत्री सावित्री का महाविज्ञान बन सकता है। अर्थात गायत्री के बारे में पर्याप्त जानकारी। हमने वही काम किया है, हमने कोई नया नहीं किया है, उसी को कलेक्ट कर दिया एक जगह, और उसको कानपुर विश्वविद्यालय ने 1986 में हमें पीएचडी की उपाधि दे दी। तो इसको अगर आप रख लोगे तो गायत्री संबंधी जितना मैटर है अधिकांश आपको मिल जाएगा। ऐसा जरूर ज्यादा है उसका। और मैंने वेद माता को दे दिया, वेद माता ने छपाया, 100 प्रतियां हमने अपने से छपाया है, वो कुछ बांटने के लिए, कुछ लोगों के लिए। बाकी 100 प्रतियां बुक स्टार में परसों से मिल जाएंगी। तो जिनको इच्छा हो तो उसमें सब डिटेल मैंने दिया है ना। तो प्योर गायत्री हम 24 वर्ण वाली बता रहे थे। अब अगली 25 वर्ण की गायत्री है, 25 वर्ण वाली गायत्री, और उसको बोलते हैं स्वराट गायत्री। स्वराट गायत्री, स्व आधा सा दंते, व रा में बड़ा की मात्रा, टा में हल, स्वराट गायत्री। और अगली जो 5वीं गायत्री है उसको भूरिक गायत्री बोलते हैं। भूरिक, ये 26 वर्ण की है, 26 वर्ण की गायत्री है। गुरुदेव ने हमें उपलब्ध कराया है सिर्फ निचृत गायत्री और गायत्री, बस इन्हीं का काम करना है। आप भ्रमित ना होना। वरेण्यम वरेण्यम, जोर से बोलो तो वरेण्यम, और मन में जप करो तो वरेण्यम, बस इतना कर लो तो क्या है कि 24 वर्ण मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो गायत्री संबंधी ये संक्षिप्त जानकारी। वेद में गायत्री कहाँ है? क्योंकि हम आप गायत्री वाले हैं ना, तो गांव जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे तो कहेंगे भैया बताओ वेद में कहाँ है। तो हिंदुओं का जो, ठीक है सबको बोल ले लेते हो। हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं का वो सॉरी मुसलमानों का कुरान है, अंग्रेजों का बाइबल है, उनका सिखों
सिखों का वो है गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी तरह हमारे हिंदुओं का जो है वो वेद है। सबसे तो एक क्लियर होना चाहिए। हम लोग पुराण काल से आगे नहीं जा पाते। कोई कहता है हनुमान चालीसा है, कोई कहता है संतोषी माता की व्रत कथा का है, कोई गणेश जी, कोई विष्णु जी, सब आदि आदि। पुराण में जिस देवता को पढ़ोगे उसी का प्रतिपादन किया गया है, तो हम उसी के तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो मुझको पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर को, जिसका आदि मंत्र गायत्री है, तो हिंदुओं का जो मूल है वो वेद है। वेद कहते हैं ज्ञान का असीम भांडागार, ज्ञान विज्ञान का असीम भांडागार, ये है वेद। इसमें हर तरह का ज्ञान मिलेगा सूत्र रूप में, क्लियर नहीं बताया, लेकिन सूत्र रूप में, कथानक के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। तो अब वेद में अगर ये उसमें परीक्षा में भी पूछा जाता है, वेद में गायत्री कहाँ है, तो सबसे प्राचीनतम जो वेद तो एक है, लेकिन उसकी धाराएं 3 बना दिया, वेदत्रयी कहा उसको, वेदत्रयी। और वेदत्रयी में आता है ऋग यजु साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बाद में अथर्वादशी ने आकर के अथर्ववेद का प्रणयन किया, रचना की। तो 3 वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और वो 3 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और चौथे वेद में गायत्री का महत्व बताया गया है, गायत्री का इंपॉर्टेंस बताया गया है कि गायत्री हमें देती क्या है। वो 5 चीजें भौतिक दे देती है और 2 चीजें आध्यात्मिक दे देती है, जो कभी हम मांगते भी नहीं है, वो बिना मांगे मिल जाता है, जो गायत्री का जप करने वाला होता है। तो आइए ऋग्वेद में गायत्री है 3रे मंडल के 62वें सूक्त में 10वीं ऋचा, यानी 3.62.10, 10 हिंदी में लिख लें तो 36210 है ना, 36210 में गायत्री मंत्र मिलता है। आप तब ऐसे बताइए, ऋग्वेद में 3रे मंडल के 62वें सूक्त का 10वीं ऋचा है। ऋचा इसलिए कहते हैं कि ऋग्वेद में स्तुतियां की गई हैं, इसलिए उसको ऋचा कहते हैं। अब नंबर 2 आइए, यजुर्वेद में जितने भी मंत्र हैं, टोटल मंत्र वेद में है 20,379, 20,379 मंत्र हैं अपने वेद में। यजुर्वेद में 1,975 मंत्र हैं और सामवेद में 1,875 मंत्र हैं। इनमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से कलेक्ट किए गए हैं। मंत्र इसको क्यों कहते हैं? 1875, 1,875, ये 2 की संख्या हमें मालूम है, और ऋग्वेद और अथर्ववेद की संख्या नहीं मालूम है, तो वो कभी भी आप इससे नोट किया जा सकता है। 10,000 समथिंग उसमें है ऋग्वेद में, और 5,678 लगभग ऐसे उसमें है अथर्ववेद में। ऋग कहोगे तो सिंगल में कहोगे, ऋग कहोगे फिर संधि हो जाती है, जोड़ दोगे तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग वेद अलग अलग जब करते होगे तो विग्रह हो जाएगा, ऋग गा को का हो जाएगा, और उधर वेद रहेगा। और ये उसमें क्या कहते हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत है, तृतीय वर्ण आ जाता है, और जोड़ दोगे तो ऋग्वेद होगा। और जब क्वेश्चन आता है कि वेद में गायत्री कहाँ है, तो हाथ ऊंचा कर दें, जाए ऋग्वेद में है। वैसा अभी आपने सही उत्तर दिया। अब एक प्रश्न यह है कि प्रणव एवं व्याहृतियों से युक्त गायत्री कहाँ है, यानी पूरा जो आपका लिखा हुआ मिलता है ना बाजार में, हम अपने यहाँ ओम से लेके और 3 व्याहृतियां हैं। इन तीनों से युक्त गायत्री यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। 36:3 में ये गायत्री मिलती है, जहां ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहां पर ये आपको पूर्ण गायत्री मिलता है।
36/3, 36/3। क्लियर? अब आइए सामवेद में गायत्री कहाँ है? सामवेद जो अपना वाला है यानी गुरु जी वाला, इसको दो भाग में बांटा है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक माने पहला अध्याय और उत्तरार्चिक माने दूसरा अध्याय। पूर्व अध्याय उत्तर अध्याय संस्कृत में ऐसे बोलते हैं। तो गायत्री मंत्र हमारा उत्तरार्चिक में है यानी दूसरे भाग में, और उसका संख्या जो मंत्र संख्या है वो 1462 1462 की संख्या पर ये गायत्री मंत्र दिया गया है ना। 1462 में गायत्री मंत्र आपको मिलेगा। वहां भी वो तत्सवितुर्वरेण्यम से स्टार्ट होगा। ये तो ये जो दो तीन चीजें हैं ना, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले तो श्रीमान जी श्रीमती जी ऐसा लगा देते हैं, डॉक्टर मास्टर वकील लगा देते हैं, उसका विशेषण लगा देते हैं। इसी तरह ये मंत्र राज है। वेद में जितने मंत्र हैं उन सबको ओम से उच्चारण करते हैं। ओम परमात्मा का नाम है और ये शक्ति प्रदान करने वाला है, सम्मानित करने वाला है। जैसे हम किसी को श्रीमान जी डॉक्टर मास्टर लगाते हैं ना, ऐसे ये वेद के जितने भी मंत्र हैं उनको ऐसे नहीं बोलते हैं, तो ओम से बोलते हैं, इसलिए ओम लगाते हैं। एक तो ये हो गया। 3 व्याहृतियां हैं, भू भुवः स्वः। भू माने धरती, भुवा माने धरती के नीचे का भाग पाताल लोक, और स्वः धरती से ऊपर का अंतरिक्ष लोक। इन तीनों लोकों में जिनकी समान गति है, तीनों लोकों में जो बराबर विचरण करने वाली सत्ता है, उस शक्ति को का नाम गायत्री है। उस शक्ति का नाम गायत्री, मैं गायत्री का अर्थ बता रहा हूं, समझ लो। वो सत्ता का नाम गायत्री है। आप ऐसे बता सकते हो कि भैया 3 लोक हैं, भू भुवः स्वः, और तीनों में जिसकी समान शक्ति हो, समान गति हो, वो है गायत्री। गायत्री का ऋषि कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र एक उपाधि है। जो सबका मित्र हो वह रियल में गायत्री उपासक होता है। जिसके मन में भेद हो कि नहीं ये है ये है, हम सुपर हैं, अगर ऐसा भाव आ गया समझो आप में गायत्री का तत्व नहीं है, आप गायत्री को नहीं जान पाए। तो ये जो गायत्री है वो तीनों में बराबर है, यानी जहां सम्यक दृष्टि आ जाए, समान दृष्टि आ जाए, ऊंच नीच का भाव चला जाए, वो स्थिति। जब कभी अपने मिशन में कुछ ऊंचा नीचा बात करते लोगों सुनते हैं तो लगता है कि इन्होंने वही पट्टू वाली गायत्री रट ली है। वो जीवन में अभी उतरी नहीं है। जिस दिन वो उतर जाएगी तो आप सब में अपने को देखोगे। लेकिन आज की दुनिया में अगर ऐसा करते हो तो लोग कह दे तो अकल है, बेवकूफ मूर्ख है, इसका दोहन कर दो, ये स्थिति आ जाती है। लेकिन वो भूल करते हैं, वो निरंतर ऊंचा चला जाता है, ऊंचा चला जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये स्थिति जितना अधिक गायत्री का जप करोगे उतना ही स्तर ऊंचा उठता चला जाए। भले आप तर्क न कर पाओ, भले आप किसी के सामने बोल ना पाओ, लेकिन वो आध्यात्मिक स्थिति आपकी उच्चतम होती चली जाएगी। और लास्ट में जो गुरुदेव ने कहा कि बेटे तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, और अंत में मैं तुझे अपने में मिला दूंगा, तो प्रकाश में ही मिल जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो बिल्कुल प्रकाश में अवस्था में रहता है। तो ये कृपा गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम काम करो हमारा, और निरंतर मेरा ध्यान करो, निरंतर मेरे बताए हुए काम पर चलो, और मन ही मन गायत्री का उच्चारण। उसका भाव क्या है? प्रकाश का अवतरण, प्रकाश का अवतरण। अच्छा, देवता कौन है इसका? अभी ऋषि बताया ना हमने, अब देवता कौन है गायत्री? सविता। सविता। सविता किसे कहते हैं? जो सूर्य को रोशनी। वेरी गुड। बहुत लोग तो कहते हैं सूर्य, कौन हो? सविता सूर्य का नाम है। तो सूर्य इसलिए कि उसका हमारी पहुंच, हम स्थूल शरीरधारी हैं, हमारी पहुंच कहाँ तक जाएगी? प्रत्यक्ष जो वैज्ञानिक हम जो दिखता है उसी को मानेंगे, तो वो सूर्य को देखते हैं तो यही सविता है स्थूल रूप में।
लेकिन उसको इस तरह आप समझ सकते हो, ये सूर्य जो है ना, इसके भी 9 ग्रह हैं, 9 लड़के हैं और उपग्रह के रूप में इसके नाती पनाती भी हैं। तो ये सब भी किसी की परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर चला रहे हैं, है ना, किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसा ही कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो प्रकाश जब जीवन में आता है, आपने देखा होगा महाभारत, आपने देखा होगा रामायण सीरियल, जिस समय दुर्योधन के यहाँ वो जाते हैं कृष्ण मांगने के लिए, जब विराट रूप दिखाते हैं तो वो देखने की सामर्थ्य किसमें थी? अर्जुन। सिर्फ उसको विदुर को थी, विदुर जी ने देखा था और कुछ भीष्म ने देखा था, बाकी सबकी आंखें चौधिया गई थी, ये क्या है। अभी हमारे आपके सामने एक 440 वोल्ट वाला वो हाइड्रोजन वाला बड़ा वाला जला दिया जाए तो उनके मिला जाएंगे, वो कौन देख सकता? वो प्रकाश है सविता, वो सविता जो अनगिनत सूरज हैं हमारे इसमें आकाश गंगा में, असंख्य सूरज है, इनकी कोई गणना ही नहीं है, अभी तक नहीं गणना कर पाए। उन समस्त सूर्यों को जो समय से प्रकट करता है, समय से अपने में लीन कर लेता है, उस सत्ता का नाम सविता है, सविता है। और सविता में शक्ति कौन देता है? शक्ति में स्पंदन शक्ति कौन देता है? गति कौन देता है? उसको इंजेक्ट कौन करता है? कौन बढ़ाता है? उसकी शक्ति कौन है? गायत्री। अब समझ लो गायत्री कितनी बड़ी चीज है। हम सोचते हैं 16 साल की लड़की की चित बना दी, यही गायत्री है। नहीं वैसा, हमारे अंदर उमंग, उल्लास, उत्साह, दया, क्षमा, करुणा, संवेदना, सहनशीलता, धैर्य, ये जितने भी विशेषण हैं अगर हमारे अंदर हैं तो वो है गायत्री तत्व। गायत्री माता आसमान में नहीं बैठी है, वो तो गुरु जी ने ये मूर्ति इसलिए बना दी कि हमारा मन उछल कूद करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, को कल्पना करने लगता है। इसलिए सुंदर नारी की परिकल्पना की और कहा बेटे तू इसमें अपनी बेटी को देख, इसमें तू अपनी बहन को देख, इसमें तू अपनी मम्मी को देख, ताकि तेरी दृष्टि जो है वो पवित्र हो जाए। वो कहते ना हर प्राणी में पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो गायत्री माता। तो प्रकाशन स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है। वो जब जीवन में आती है तो स्कूली पढ़ाई अपनी जगह है। गुरुदेव का प्रत्यक्ष पढ़ाई कितनी थी? तीसरी चौथी तक, 5वीं प्राइमरी गए थे, इसके बाद जाना नहीं हुआ। फिर विद्यालय में घर में ही दादाजी ने उनको पढ़ाया लिखाया, पंडित रूप किशोर शास्त्री जी ने भागवत का ज्ञान सारा कुछ बताया। और आज उन्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिल गया? यूनिवर्सिटी में कहीं गए थे, आज उन पर लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो ये सब गायत्री माता का, गायत्री की शक्ति है जो उनके जीवन में हुई। हम आप वो तो महान पुरुष हैं, भगवान हैं। हम अपनी समीक्षा करें, हम जब घर से आए थे तब क्या थे, अब दिन का दिन कितना स्तर बढ़ता चला जाता है। कलेवर तो वही है, लेकिन वो विचार, वो भावनाएं, वो चेतना बढ़ती चली जाती है। तो ये भाई साहब गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार है, गुरु जी के द्वारा प्रदान की गई गायत्री। वो गायत्री नहीं जो पंडितों वाली गायत्री, वो ढेरों कर्मकांड कर दिया और उसी में आदमी को घुमा दिया, आगे उठ ही नहीं पाता उससे। कान में बोल दिया, हाँ कान में बोल दिया कि भाई तुम किसी को मत बताना। अरे भाई जब कोई अच्छी चीज आती है, अब यही विश्वामित्र वाली बात है, विश्वामित्र को अर्थ में चलेंगे, अर्थ बताएंगे तब उसमें आ जाएंगे। उसमें ये तो देवता की बात हो गई, ऋषि हुआ विश्वामित्र, देवता हुआ गायत्री, वो सविता, और छंद हुआ स्वयं गायत्री। तो गायत्री की 3 चीजें हैं। सेकंड भाग अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ उसमें मिलेगा, कुछ चीजें मैंने अपनी पुस्तक में दिया है। तो ये 3 चीजें हो गई। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, आपका महत्व की बात बता रहे थे। महत्व अथर्ववेद के 19वें कांड के 71वीं ऋचा है, 1971-1 19/71/1, जिसकी देवता ही वेद माता है। और उस ऋचा को हम लोग प्रतिदिन गायत्री मंदिर में पढ़ते हैं, है ना,
पढ़ते हैं ना 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ा कब स्तुता मया वरदा वेदमाता, चाहे तो कोट कर लें 1971 एक का है। इसमें कह रहे हैं स्तुता मया वरदा वेदमाता। स्तुता माने स्तुत की जा रही है, मया माने मेरे द्वारा, किसकी? वेद माता की, ज्ञान की माता की। तो जब हम स्तुति करते हैं तो बदले में मिलता क्या है? स्तुता मया वरदा, वरदा माने जो वर देने वाली है, ऐसी वेद माता की मैं वंदना करना हूं, स्तुत करना हूं, मेरे द्वारा स्तुत की जा रही है। मया स्तुता मया वरदा वेद माता। तो करती क्या है? प्रचोदयंताम, प्र उपसर्ग लगा है, चुद धातु है, हमारी बुद्धि को प्रेरित करती हैं। अब प्रेरित नहीं करती, बलपूर्वक, प्र लगा है ना, शक्ति, फोर्स पूर्वक। डेकाडान इंजेक्शन लगाओ तो आदमी उछल पड़ता है, वही इंजेक्शन जब बॉडी में आध्यात्मिक चेतना का आता है तो एक नया उत्साह आता है, बस वो पता नहीं पाता कितना आता है ना। तो वो प्रेरित करती हैं अर्थात चलाती हैं, अच्छा सोच सिखाती हैं। प्रचोदयंताम। फिर जैसे ही वो अच्छा विचार आया तो उसकी शर्त नंबर 1 क्या है? पावमानी। उसका काम है गंदगी हटाओ चारों तरफ से, उसको बिल्कुल स्वच्छ कर दो, पवित्र बना दो, पूत बना दो, पावमानी। नंबर 1, अब जैसे बच्चा छोटा रहता है, माता के पास वो चिल्लाता है, पड़ा है और गंदगी किया है, सना हुआ है, तो माँ क्या करती है? तुरंत उसको कैच करती है और फिर उसकी सफाई करती है, एक सामान्य माता। तो फिर जगन माता जब हमको अपने अंदर में लेती है तो क्या करती है? सारी गंदगी हमारी कसाय कर्मस कई जन्मों के रहते हैं वो सब साफ कर देती है। तो वो हुआ क्या? पावमानी। और जब हमको साफ बना देती है तब हमारा शब्द अगला आता है द्विजानाम। द्विजानाम में ब्राह्मणों का हो गया, षष्ठी बहुवचन का शब्द है ये। द्विजानाम अर्थात हमारा पुनर्जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ, एक माता पिता के संयोग से, एक आध्यात्मिक माता गुरुदेव यज्ञ पिता के माध्यम से और गायत्री माता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, गायत्री की कृपा से। तो हम सबको वो ब्राह्मण बना देती है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञायते इति ब्राह्मणम। जो ब्रह्म को जानने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन हम संध्या नहीं करते। संध्या किसे कहते हैं? संध्या तो छोड़ो, हम गायत्री मंत्र नहीं शुद्ध बोल पाते हैं। और उनकी वृत्ति क्या है? गीताकार कहते हैं कि गुण कर्म विभाग सह, जातियों को बंटवारा किया। अब पंडित जी तो हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करा नहीं। आजकल हमारे यहाँ सब जगह हो गया है, जब उसकी शादी होती है तो तिलक में यज्ञोपवीत पहना देते हैं उसको, कोई संस्कार ही नहीं है उसमें, कोई सीखा ही नहीं, इसीलिए संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। ब्राह्मण बालक का जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो 8 वर्ष की अवस्था, 1 वर्ष जो है माँ का गर्भ लेते हैं, इस तरीके से 9वें वर्ष में करते हैं ब्राह्मण बालक का। ये शास्त्र वाला है जो वैदिक रीतियां हैं। दूसरा क्षत्रिय का 10 वर्ष का हो जाता है और 1 साल गर्भ का यानी 11वें या 10वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत होता है, और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत होता है। तो अब यज्ञोपवीत हम लोग जब बहुत मैच्योर हो जाते हैं तब यज्ञोपवीत करते हैं, शादी जब करनी होती है। तो ये धीरे धीरे वो सब व्यावसायिक रूप लेता चला गया। समाज की स्थिति को देखते हुए भैया इसमें खर्च बहुत होता है, एक ऐसा कर दो, तो वहाँ खर्च हावी हो गया, संस्कार गौण हो गया, खर्च को महत्व दे दिया। जैसे ही जन्म होता है गायत्री का अवतरण होना चाहिए, जैसे बच्चा थोड़ा सा आना हुआ उसको यज्ञोपवीत कर देना चाहिए। तो ये गायत्री का पावमानी, फिर द्विजानाम वो ब्राह्मण बनाती है। फिर अब यहाँ से गिफ्ट देना शुरू करती है। हम जब प्रणाम करने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमको लंबी उम्र दो? नहीं मांगते, हम तो समसामयिक जो मन में भाव होते हैं वैसा, केस चल रहा ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उनके बच्चा नहीं हो, शादी नहीं हो रही, मकान नहीं, इन्हीं उसमें हम घिर जाते हैं, हम आगे सोच ही नहीं पाते। तो गायत्री वो चीज देती है जो हमारे सोच में भी नहीं होता। आयु नंबर 1। अब यहाँ से गिफ्ट शुरू हुआ, प्राणम है
यानी प्राण महाप्राण दे देती है। आयु प्राणम प्रजाम, प्रजाम का मतलब कहीं के हम वो हो जाएंगे क्या जमींदार या राजा साहब, नहीं। प्रजाम का मतलब अपने फॉलोअर, अपने समर्थक, अपनी अनुयायी, क्योंकि गायत्री उपासक अपने लिए जीता ही नहीं। एक घर का पिता होता है, वो अधिकांश क्या करता है, बच्चे हैं, पत्नी है, भाई बहन है, सबको देखता है। तो जब वो सामान्य सा पिता ऐसा देखता है तो जगत माता का अवतरण होगा तो क्या, उसका जप करने वाले के लिए सभी अपने लगने लगते हैं, तो प्रजा मिल जाती है। पशुम, उसकी पशुता नष्ट हो जाती है, निम्न स्तर के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, और जो मानवेतर प्राणी हैं वो भी अपने पास आने लगते हैं, क्योंकि उसकी निगाह में वो अमृतत्व आ जाता है, मातृत्व आ जाता है, उसके अंदर का जो वैर भाव है, क्रूरता है, वो चली जाती है। इसलिए वो भी साथ, उदाहरण के लिए गुरु जी उदाहरण देते हैं ना, खाना खाते थे तो वो छिपकली उसमें लड़की चली आती थी, वो कुत्ता एक बैठा रहता, कोई प्रणाम करता तो भौंकता था। तो क्या मतलब है कि अन्य जाति के लोग भी उसे लाइक करने लगते हैं, ये उससे पशु से। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, फिर जब ये चारों आ गए तो अब उससे भैया यार उनके यहाँ तो देखो गाय और सिंह सब एक घाट पानी पी रहे हैं, कीर्ति बढ़ती है उसकी, कीर्ति बढ़ती है, कीर्ति। और जब कीर्ति बढ़ती है तो फिर आगे द्रविणम, लक्ष्मी माता आ जाती है ना। ये 5 चीजें हो गई, कीर्तिम द्रविणम, ये 5 हुई है ना। और फिर इसके ब्रह्म वर्चसम, ये क्या मतलब हुआ, ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म की वाणी, यानी साप वरदान की शक्ति उसमें आ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति। 5 तो भौतिक हो गई, 2 आध्यात्मिक। तो वो क्या कहता है, ब्रह्म वर्चसम मह्यम माने मुझको, तत्व माने दे करके, अभी संतुष्ट नहीं हुआ, वो कहता है कि ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजतु, जहां आप विराजमान हैं, कहां, ब्रह्मलोकम, उस ब्रह्मलोक में मुझे प्रतिष्ठित कराइए। तो वो ब्रह्मलोक और ब्रह्मवर्चस ये भी गायत्री उपासक मिल जाता है। इसलिए गायत्री उपासक के तो गुस्सा नहीं आता है, जब कभी गुस्सा आता है और उसमें यदि कुछ बोल गया तो वो सत्य हो जाता है। इसलिए प्रार्थना यही है, हे भगवान गुस्सा ही ना आए, है ना। आएगी अगर किसी को कुछ कह दिया तो आपकी उपासना का तो क्षरण हुआ ही, पतन, और उसका विचारे का वो हो जाएगा। इसलिए कभी भी बहुत विपरीत कोई सताए भी तब भी आप परेशान न होना। तो ये इंपॉर्टेंस है अथर्ववेद का। अब 5 मिनट में गायत्री के बारे में पढ़े, मंत्र के बारे में। मननात् त्राणात् इति मंत्र, जो मनन किया जाता है, बार बार चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो उससे जो त्राण मिलता है, जो संरक्षण मिलता है, जो हिम्मत मिलती है, वो है मंत्र। मंत्र कोई काम करा जाए, भाई साहब पहले हम गोष्ठी कर लें, पहले हम आपस में विचार विमर्श कर लें, घर में पत्नी से पूछने, बच्चों से पूछने, तब निर्णय बताएंगे। तो ये हमारा आध्यात्मिक है। हम गायत्री माता के मंत्र से बार बार मंत्रणा करेंगे और उसके बाद जो विचार आएगा हम आपको बताएंगे। तो ये तो मंत्र हुआ। अब गाय कहते हैं प्राण को, और त्रि शब्द जो है वो त्राण करने के अर्थ में, प्राणों को जो संरक्षण दे, प्राण को जो निम्न प्राण को महाप्राण में बदल दे, उसे कहते हैं गायत्री। शरीर भले दुबला पतला हो लेकिन उसका प्राण बड़ा शक्तिशाली होता है, ऑक्सीजन खूब मिलती है गायत्री उपासना। तो इसमें अब इसके अर्थ पर चले। ओम परमात्मा का नाम, भू भुवः स्वः अभी बता दिया है तीनों। अब आते हैं गायत्री कहां से स्टार्ट हुई, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् किसे कहते हैं, संस्कृत में वह की संस्कृत 3 तरह की बताई गई, एक पुरुष की और एक स्त्री की। उसका नाम है सह पुरुष को और स्त्री का नाम है सा, लेकिन वो दोनों नहीं आया, वो आया तत्। एक संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है, इसका कोई लिंग नहीं होता। तो जिस समय भगवान विश्वामित्र जब कर रहे थे तो उनको जो प्रकाश दिखा तो उसको उन्होंने कहा तत्,
तत्, उंगली उठाया बोले तत्। उदाहरण के जैसे आप लोग देखें, कभी कोई अचानक घटना घटती है तो उस घटना का नाम न लेकर के वह या वह करने लगते हैं। वेदों में कई वह आया है, जब वो प्रकाश आया हाउ हाउ करने लगते, हाउ हाउ क्या आ गया, कैसे हो गया। तो इस उदाहरण के जैसे दूध में वो रसोई गैस में हम दूध रख देते हैं और किसी अचानक काम पड़ गया तो चले गए बाहर, उसी बीच में वो उबलने लगता है। जो उबलने लगता है तो जो पास में कोई वहां काम कर रहा होता है तो उससे हम ये नहीं कह रहे कि भाई साहब दूध उबल रहा है बंद कर दीजिए, अरे दूध 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 वो बस इतना ही बोल पाते हैं। तो भाई साहब जब वो उतना बहुत बड़ा जो प्रकाश पुंज है वो सामने आया तो आपकी स्थिति क्या होगी। वही भगवान विश्वामित्र जी की स्थिति हुई और उन्होंने कह दिया वह 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 वह। अब वो कौन है, परमात्मा के बारे में बात हो रही है, वो तो वो है क्या। तो अगला शब्द कहते हैं सवितु। सवितु, सवितु अर्थात सविता, जिसके बारे में अभी बता चुके हैं कि जो सहस्त्रों अरबों खरबों सूरज को जो समय से प्रकट कर दे और समय से अपने में लीन कर दे, उस सत्ता का नाम सविता है। ये व्याख्या हमको एक बार 1988 में कपिल जी ने बताया था। 108 कुंडी यज्ञ यहीं अंदर ही किया गया था, यहाँ ये टीन सेट पड़ा है। जब पक्का हॉल बन गया महिला मंडल और उधर बुक स्टॉल बन गया, यहाँ टीन सेट पड़े रहे थे, इन सब में कुंड बनाए गए थे। टोटल प्रवचन हाल के आसपास 108 कुंड बताए गए थे। उसमें लोग क्लास देते थे, उस समय हमें कपिल जी ने बताया था, वो अभी तक याद है, बहुत उसी समय हो गया था। ये जो है सविता देवता की ये शक्ति है जो समस्त सूर्यों को समय से प्रकट कर दे, समय से लीन कर दे, उस सत्ता का नाम सवितु है। यानी प्रकाश पुंज, एक शब्द में कह लो प्रकाश पुंज। तत् माने वह क्या है, वो प्रकाश पुंज है। तो क्या करें उस प्रकाश को, वरेण्यम, पहला चरण हो गया, वह प्रकाश पुंज है, उसको हम वर्ण कर लें। वर्ण हमेशा श्रेष्ठ का किया जाता है? लक्ष्मी विष्णु का वर्ण करती है, भक्त भगवान का वर्ण करता है। इसी तरह से हमें उस प्रकाश का वर्ण करना है। एक ये पहला चरण हो गया और इसी से त्रिक में आ जाती है, इसी से निर्माण की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति अर्थात सरस्वती शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और इसी से ऋग्वेद की रचना हुई। अब आइए द्वितीय चरण में, भर्गो देवस्य धीमहि। जब हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है तो वो प्रकाश करता क्या है, भर्गः शब्द हो आया है। भर्गः माने हमारे जितने भी अंदर के कसाय कलमश गंदगी पाप ताप हैं उनको प्रकाश नष्ट कर देता है। भर्ग को गायत्री का मुख कहा गया, अग्नि। अग्नि और अग्नि में जो डालोगे भस्म कर देगी। उसमें सुपीरियरिटी आती है, प्योरिटी आती है। जैसे सोने को जला करके उसको उसका गंदगी हटा दिया, उसमें प्योरिटी आ गई, पीस कर रेत कर सोना आ गया। इसी से हमारे अंदर हमारा जो आत्म तत्व है वो बिल्कुल से परिष्कृत हो जाता है। यानी कई जन्मों की जो गंदगी है, पता नहीं हम इसमें मनुष्य में आए, इसके बाद पहले क्या थे, बंदर थे, बिल्ली थे, भैंस थे, गाय थे, जो भी रहे हों, उनके जो संस्कार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर यही कारण है महामानव बना देती है, देव मानव बना देती है। भर्गः पाप नाशक वृत्ति का प्राकट्य होता है। जब प्रकाश जीवन में आएगा तो अंधेरा चला जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, जब हम बाहर से काम धाम करके कमरे में जाते हैं, अंधेरा हो गया शाम में, तो हमसे कोई कहता थोड़े है कि स्विच ऑन करिए, कोई ये थोड़े कहते हैं कैंडल मोमबत्ती जलाइए, लालटेन जलाइए। अनायास अंदर से प्रेरणा होती है और हम ऑन कर देते हैं। ये कंडीशन यहाँ भी आती है कि जब उजाला आएगा तो अंधेरा भागेगा, शाश्वत नियम है। तो इस तरीके से प्रकाश का आगमन यानी पाप नाशक वृत्ति का प्राकट्य हुआ। वो करती क्या है, जब अंधेरा चला गया, कसाय कलमश चले गए, तो दूसरा चरण का दूसरा शब्द है देवस्य। जीवन में दिव्यता आ जाती है, देवता के हो गए। षष्ठी का एक वचन है ये देवस्य, जैसे रामस्य कृष्णस्य है, इसी तरह देवस्य अर्थात हम देवता के हो गए, अर्थात देवोपम हो गए। देव मानव कौन बनाती है, सिर्फ वेद मंत्र गायत्री ही बनाता है देव मानव। प्रकाश आएगा उसका वर्ण करेंगे, वर्ण करेंगे तो गंदगी जाएगी, गंदगी जाएगी देवत्व का निर्माण होगा।
होगा। तो यही गुरुदेव की क्या परिकल्पना थी, मानव में देवत्व, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां लाना, यही तो उनका मोटो है, सिद्धांत है। और ये प्रत्यक्ष गायत्री में दिया हुआ है। जब देवस्य अर्थात दिव्यता जीवन में आ जाती है, देवता का, अभी तो कहते हैं भाई साहब है देवता, आप तो देवता हैं, डॉक्टर साहब ने कहा देवतुल्य भाइयों हैं ऐसा, तो देवतुल्य अर्थात आप देवता के समान हो गए जब पाप नाशक वृत्ति चली गई। तो वो प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमारे अंदर की बुरी वृत्तियां, कुटिलता है, किसी के सामने अपनी बड़ाई करोगे तो बहुत सबसे सुनना चाहिए, सहज वृत्ति होती है। और थोड़ा आलोचना करते हो तो जिसकी आलोचना सुनने में ताकत है वो समझो गायत्री का उपासक है। जो आलोचना नहीं सुन सकता वो हल्का आदमी है, गायत्री उपासक नहीं हो सकता, उसमें धैर्य नहीं है। तो ये जो है देवस्य हमको देवता बना देती है। तो जो जीवन में वो देवत्व आया उसको हम धीमहि शब्द है दूसरा, उसको धीमहि माने धारण कर लें। जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसको हटाते थोड़े हैं, जब हमें मानो मूल्यवान वस्तु मिल गई तो हम उसको अच्छे तिजोरी में अच्छी जगह रखते हैं। तो ये दिव्यता जो है उसको हम आत्मसात कर लें। धारणाति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म कहलाता है। अब जैसे पूछा जाए भाई साहब आपकी जाति क्या है, आप पंडित जी हो, वैश्य जी हो, अमुक अमुक जी जो जाति है बता दोगे, लेकिन असली जाति अगर जानना हो उसकी तो वो आपके साथ चल रहा हो और थोड़ा पीछे हो जाओ, धीरे से पुश कर दो, जब गिरेगा ठोकर लगेगी, अगर उस समय वो तिलमिला गया, गुस्सा आ गई तो समझ लो उसकी वही जाति है, वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे भाई साहब कोई नहीं है ठोकर लग गई, वो धैर्यवान है, धैर्यवान, ये जाति का उसी से पहचान होती है। उनमें कुछ धैर्य है, कुछ हमारे प्रति भाव है कि नहीं, तुरंत आग बबूला हो गए। तो ये संकेत करता है धीमहि धारणाति धर्महि, धर्म जो धारण किया जाए वो धर्म कहलाता है। तो यहाँ उस देवत्व को हमने धारण कर लिया, पापनाशक वृत्ति का प्राकट्य हुआ, पापनाशक वृत्ति आई जीवन में और उसने हमारे कुछ संस्कारों को गला दिया, प्रकाश ही प्रकाश आ गया, तो फिर उसको हमने धारण कर लिया। ये दूसरा चरण। जब प्रकाश जीवन में आ जाता है तो इसी से ये यजुर्वेद की उत्पत्ति, कर्मकांड इसी में आ गया। अब तीसरा आता है लास्ट, धियो योनः प्रचोदयात्। धिया कहते हैं बुद्धि को, जितना भी उल्टा सीधा बुरा अच्छा करना होता है ये बुद्धि करती है, यही करा लेती है। क्या करें भाई साहब, उस समय हमें एक याद ही नहीं रहा और ये अनजाने में हो गया। तो कई जन्मों के संचित जो विचार हैं और जो आपके पास ज्यादा है उसी अनुपात में, उसी के अनुसार हम वैसे ढल जाते हैं, वैसे करते चले जाते हैं। और क्या सिर धुन में मिथ्या दोष लगाए नाचेत मानस का है कि हमने नहीं किया और हमसे बन गया, अब मजबूरी में उसका। तो भाई साहब आपने कभी किसी समय किया होगा, वही समय आके बलवत आपको उस धार में जोड़ दिया है ना। तो धिया माने बुद्धि को, जो यो माने जो, न माने अब अगर हमको वो प्रकाश दिखा होता तो हम कहते न कहते, मम कहते, केवल मुझे मिल जाए इनको न मिले, लेकिन तो गायत्री उसे मिल ही नहीं सकती। तो जहां न होता है समूहवाचक, आचार्य जी अपने गुरु जी ने क्यों करा, चाहते तो अकेले करके और हिमालय में रह के वो कर लेते, हमें तो सबको क्या जरूरत थी। तो ये जो विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व का जो मित्र बन जाता है, संपूर्ण विश्व के जितने भी प्राणी हैं हमारी ही आत्मा के अंग अवयव हैं, ये जब बोध होता है विश्व बंधुत्व का, तब समझिए गायत्री का अवतरण उसके जीवन में हो रहा है। ये सिद्धि वाला चल रहा है तीसरा चरण। धियो यो नः, यो माने जो, नः माने हम सबको, केवल मुझे नहीं हम सबको, प्रचोदयात्, प्र उपसर्ग है, विशेष रूप से सन्मार्ग की ओर, अच्छे पद की ओर प्रेरित करे, ले चले। यानी हम सबको इस धराधाम में अच्छे कर्म कराते हुए, जीवन में प्रकाश का अवतरण हो, उसके अनुसार अच्छे कर्म करते हुए हम उस ब्रजत ब्रह्मलोक में निवास करें, ये मतलब है गायत्री का। तो जब अच्छी सोच है तो अच्छे विचार आएंगे। तो हमें जब करते समय यही ध्यान करना चाहिए कि इधर से सूर्योदय हो रहा है
और सूर्योदय में अगर ज्यादा ध्यान करना है तो जैसे गैस की लौ जलती है नीली, उसका ध्यान करना है, तो उसमें त्राटक में यहाँ सर में दर्द नहीं आएगा, गला नहीं सूखेगा। और अगर हम लाल वाली पीली वाली करेंगे तो उसमें ये बीमारी आ जाएगी। और अगर हमें आधा घंटा 1 घंटा करना है तो उदीयमान सविता देवता का बस ध्यान करिए, सद्गुरु चरण कमल का ध्यान करिए। और उधर उस सूर्य में वही तत्व है, चरण कमल है या प्रकाश पुंज है, और इधर हम हैं, बाकी दीन दुनिया कुछ नहीं, चारों तरफ जल ही जल है। ये भाव करना, कोई नहीं है हमारा भगवान और हम। ये ध्यान करोगे तो धीरे 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 तुम जिसका ध्यान करोगे वही आगा गुरुदेव के चेहरे का, गायत्री माता का, जो षोडशी गायत्री माता बालिका है उसका, जो भी ध्यान करो वही बनती चली जाएगी। और उसके उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस, काली का ध्यान करते करते काली की जैसी वृत्ति बनती चली गई उनकी। हम लोग सब गायत्री का ध्यान करते हैं। अब गायत्री में माँ का रूप क्यों दिया गुरुदेव ने? क्योंकि माँ में संवेदना है, दया है, करुणा है। गायत्री उपासक कभी भी उसको माता कष्ट नहीं देती, और पिता जो अनुशासन वाले चाटा भी लगा देता है। तो उसमें अगर कहीं भूल हुई तो विक्षिप्तता आ गई, है ना, तो पागलपन आ गया, रक्तचाप बढ़ गया। लेकिन इस गायत्री में जिनको मातृ स्वरूपा गायत्री का हम प्रकाश रूप में ध्यान करते हैं तो वो गायत्री बिल्कुल वैसे ही होता चला जाता है। और लास्ट में जब प्राण त्यागता है, रूपांतरण होता है, तो ये प्राण निकल करके उस महाप्राण में मिल जाता है, बस हमारी मुक्ति हो जाती है। तो ये शॉर्ट में गायत्री का है। लगभग टाइम हो रहा है, और गायत्री पर बोलो तो पूरी रात बोलते रहो, कम है ना। तो शॉर्ट में यही निवेदन किया गया, जो कुछ उन्हीं के द्वारा प्रेरित किया, जैसा कल मैंने कहा था, अमुक नहीं बोल रहा, हम लोग तो वो हैं यंत्र, और यंत्र में माध्यम वो गुरुदेव आज आपको भी बताना चाहते। बस इतना ही निवेदन था। और जब मान लो अभी क्या है 9, ये लंबी दिनेश कह रहे थे कि लंबी डॉक्टर साहब क्लास चलेगी, तो हमने कहा कोई नहीं, जब तो वो कह रहे थे कि हमसे बीच बीच में आ जाया करना, बीच बीच में, बाकी हम चला रहे हैं, कोशिश करेंगे। तो अपने को जब भी मौका मिलेगा हम आपकी सेवा में रहेंगे। और जब कभी आपको जरूरत पड़े तो आपके शांतिकुंज में रहते हैं, वेद विभाग में कभी पकड़ लिया, कात्यायनी दस है, मतलब जिज्ञासा अगर है तो हम बिना अपना काम छोड़ देंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सर्वारिष्ट और पृथ्वी, क्योंकि हम 2-3 मंत्र बहुत बोलते हैं, एक तो स्वस्ति वाचन बोलते हैं, एक शांति पाठ बोलते हैं, और एक उधर गुरु ब्रह्मा वाला बोलते हैं, और एक मंगलम भगवान विष्णु। ये मंत्र हमें बहुत शुद्ध होने चाहिए। गरुण ध्वजा कर देते, कहाँ गरुण लिखा है उसमें डा लिखा है, अड़ा नहीं, संस्कृत में डा और ढा नहीं होता है ना, तो गरुण ध्वजा बोलना है। गुरुर ब्रह्मा बोलना है, गुरुर ब्रह्मा नहीं बोलना है ना। गुरुर काहे गुरु 2 दिन में ढल जाएगा, इसलिए गुरुर ब्रह्मा, यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा नहीं है। थोड़ी सी छोटा हुआ बड़ा हो के मात्रा में डिफरेंस आ जाता है। बड़ी रिच भाषा है ना संस्कृत, वो अंग्रेजी वाले थोड़े सबको अंकल जी बना दें, है ना, थोड़े से मात्रा में हमारा अर्थ में चला जाता है ना। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इसी तरह मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, बड़ा नहीं बोलना है ना, जो लिखा है वो बोलो। हम रटा या गलत सुन लेते हैं तो वैसे। पृथ्वी शांति, पृथ्वी है ना, था में छोटी की मात्रा है, और पा में विकार पृथ्वी बोल देते हैं, पृथ्वी नहीं बोलना, पृथ्वी है ना, पृथ्वी बोलना है। और उसमें क्या एक और वो होता है, क्या सोच रहे थे, कौन सा मंत्र? सर्वारिष्ट है। अच्छा, तो ये नहीं, ये जो 4-5 मंत्र जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, और आए दिन हम बोला करते हैं,
है। शांति पाठ में हाँ, सर्वश्रेष्ठ। तो उनका जो शब्द में लिखा है मंगलम भगवान विष्णु स्वस्ति वाचन गुरुर्ब्रह्मा और शांति पाठ, है ना। तो इनको शांति पाठ को ठीक कर लेना।